और दिल्ली से बड़ी खबर है, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश आए हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से कुत्तों को हटाया जाए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। शेल्टर होम में ये डॉग्स भेजे जाएंगे और नसबंदी के बाद भी वापस नहीं छोड़े जाएंगे। ये अब सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में आदेश आया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन के आसपास जो कुत्ते मंडराते हुए आपको दिखाई देते हैं, इन्हें शेल्टर होम में भेजा जाएगा। इनकी नसबंदी तो कराई जाएगी, लेकिन वापस इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 8 लाख कुत्तों में से 5,000 को हटाने से क्या होगा। 5,000 को शिफ्ट करने के लिए 50 शेल्टर होम चाहिए और जमीन भी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और इन्हें डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। अदालत ने एमसीई को 8 हफ्तों की डेडलाइन देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन और अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्ते हटाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 24 घंटे सक्रिय पेट्रोल टीमें तैनात की जाएं और हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं, जिससे किसी भी आवारा मवेशी या हादसे की तुरंत सूचना दी जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जस्टिस पार्टीवाला ने क्या बोला, उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाएं और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है, आप 5,000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5,000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? 5,000 कुत्ते उठाने के लिए आपको चाहिए 50 शेल्टर। तो 50 शेल्टर के लिए आप निकालिए आधा एकड़ ज़मीन और डालिए। लेकिन वो तो है नहीं, आपके पास लोग चाहिए जो उठाने के लिए। और 5,000 हटाने से फ़र्क क्या पड़ेगा? 8 लाख कुत्ते अगर यहाँ हैं तो 5,000 कुत्ते उठाने से क्या होगा? तो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। आवारा कुत्तों की काटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, जिसे लेकर कुछ लोगों ने समर्थन जताया तो कुछ लोगों ने विरोध भी जताया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाहर कुत्ते घूमते हैं हमारा, रात बिरात या कहीं रास्ते पे जाओ तो एक पकड़ लेते, काट लेते हैं। हमें भी एक ऐसा चांस हुआ कि मैं ड्यूटी करके आ रहा था और स्कूटी पे जा रहा था, पीछे से मेरे पैर में काट लिया। मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी, बहुत सारे तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मैम बताया है कि मतलब ये इस पर बंद किया जाए, शेल्टर होम में जाए, ये तो उनकी अच्छी बातें हैं, करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये डॉग्स वगैरह के लिए चल रहा है आजकल, ये पहले भी वापस लिया गया था और मैम इस बार जो आया है डॉग्स के लिए, मुझे तो लगता नहीं है कि एक डॉग की वजह से हम सभी डॉग्स हम बहुत लविंग एनिमल होते हैं, तो एक डॉग की वजह से हम सबको ये सब मिलना चाहिए। मुझे तो लगता नहीं है ये अच्छी चीज़ है। अगर उसी डॉग से दिक्कत है तो उसी को ले जाके अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसी डॉग के ऊपर एक्शन लीजिए, पर सारे डॉग्स मैम बहुत लविंग एनिमल होते हैं। मेरे हिसाब से तो मैम ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ, वो सही है। क्योंकि जो कुत्ते हैं मतलब वो गली में जैसे फालतू होते हैं तो बच्चों को भी काट लेते हैं और एक इंसान को बार बार निशाना बनाते हैं। ये हमारे लिए भी मतलब काफ़ी नुकसानदायक है। और जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं, वहाँ पर उनको मतलब ले जाना चाहिए वहाँ से और उनकी मतलब वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है फिर बच्चों की, जिसके भी। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। मैं तो पहले भी फैसले के जो पहले दिया था कि इनको हटा ही देना चाहिए, तो वो हटा देना चाहिए। इनका अच्छा फैसला है, क्योंकि ये जो आवारा डॉग्स होते हैं जो आपके पालतू हैं, चलो वो तो आपके कंट्रोल में रहते हैं, पर ये जो आवारा कुत्ते होते हैं ये सिर्फ कुछ लोगों को ही जानते हैं। और मतलब आप रहते हैं गली में, रोड में, वहाँ से पब्लिक का इतना आना जाना रहता है कि किसी न किसी के साथ हादसा होता ही रहता है। और उस हादसे के कारण वो तो हादसा 1 मिनट का हो गया, पर उस हादसे के कारण जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ उसे जो परेशानियां झेलनी पड़ती है, आर्थिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से परेशान, आगे चल के अगर कोई बीमारी और बन गई उससे भी परेशान। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और सारे कुत्तों को हटा ही देना चाहिए बिल्कुल।
और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। जी मीडिया की टीम जब जिला चिकित्सालय पहुंची तो वहां वार्ड के बाहर कुत्ते घूमते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है सरकारी संस्थानों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस और साथ साथ सरकारी स्कूल में भी आवारा कुत्ते दिखाई न दें और कहा है कि सरकारी अस्पताल या सरकारी संस्थानों में जो भी आवारा कुत्ते मिले उन्हें पकड़कर शेल्टर हाउस पहुंचाया जाए। हम इस समय मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ का हाल जानने पहुंचे हैं। यहाँ पर किस तरह से आवारा कुत्ते घूमते हैं आप देख सकते हैं कि ये एक सरकारी हॉस्पिटल का आयुष्मान वार्ड है, इसी के बाहर ये आवारा कुत्ते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, यहाँ पे जो मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको खतरा हो सकता है। हम इस समय जो सरकारी हॉस्पिटल के अन्य वार्ड है उसमें चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालात यहाँ के आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वार्डों के बाहर भी कुत्ते हैं और इन कुत्तों से कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है वो खतरे की स्थिति बनी हुई है और इससे मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी खतरा है। अगर ये काट लें तो इनका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, साथ साथ में इनके इन्फेक्शन से जो मरीज हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उन्हें भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे जो तीमारदार हैं उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है और किस तरह यहाँ पर आवारा कुत्ते घूमते हैं और जानते हैं कि इन आवारा कुत्तों से किस तरह का डर बना रहता है। जी, आप यहाँ कहाँ पर आए हुए हैं? मुजफ्फरनगर। क्या किस जगह हो मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल में। यहाँ पर कुत्ते की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? कुत्ते बहुत पड़े हैं, यहाँ से ढेर हैं कुत्ते, सफाई नहीं जाते कुत्तों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर निकाय और सड़क परिवहन विभाग मिलकर सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाने की संयुक्त कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है जिससे आम लोगों को राहत मिलने वाली है। कोर्ट ने साफ किया है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, अस्पताल है और हाईवे सड़कों पर अब आवारा पशु नहीं दिखाई देंगे। इसमें कुत्ते जानवर जिनकी वजह से तमाम सारे हादसे होते हैं, तो इनमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से साफ कर दिया है कि अब आवारा पशु बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। सभी को शेल्टर होम भेजा जाएगा और उसके बाद भी जो कुत्ते आवारा हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद भी सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, उनको आश्रय स्थल पर ही रखा जाएगा, वहीं उनकी देखरेख होगी। तमाम जो जानवर होते हैं जिसकी वजह से हादसे दिखाई देते हैं, उसको बढ़ते हादसों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है। कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई लापरवाही इसमें होती है तो इसका पूरी जवाबदेही मुख्य सचिव की होगी। अब पूरे मामले के बाद अधिकारी भी एक्टिव हुए हैं और इसके बाद एक एक जगह पर जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है या अस्पताल है या तमाम जो सार्वजनिक जगह हैं जहां पर आवारा पशु और सबसे ज्यादा जो अहम है वो कुत्ते दिखाई देते हैं, जिनके